वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे बड़ी समस्या डिजिटल वॉच को लेके थी और वो आपकी घड़ी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई और इससे बेहतर समस्या कोई ख़त्म भी नहीं हो सकती थी। कुछ आपको इस तरीके से घड़ी मिलेगी, हम अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। स्टार्टिंग में आपको पॉइंट बात कर लेते हैं। घड़ी ले जाना अलाउ नहीं है आपके लिए। आप कोई मतलब कि अपनी घड़ी हाथ में बांध के कुछ भी ले जाओ, नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि घड़ी अलाउ कर देते तो कोई डिजिटल घड़ी ले जाता, कोई नॉर्मल घड़ी ले जाता, कोई कुछ भी ले जाता, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। किसके लिए? जो चिप वहाँ पे लगेगी RFID वाली, तो फ्रीक्वेंसी में कहीं टकरा जाती या ओवरलैप हो जाती तो वो प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए भर्ती बोर्ड ने घड़ी को बिल्कुल नदारद कर दिया, बिल्कुल नकार दिया कि नहीं। अब भर्ती बोर्ड खुद अपनी वहाँ पे डिजिटल घड़ी लगाए। जैसे मेट्रो पे या आप रेलवे स्टेशन पे देखते होगे, वहाँ पे आपको टाइम उसमें दिखता होगा, घंटा और मिनट दिखता होगा। यहाँ पे आपको सेकंड वाली भी घड़ी मिलेगी। सबसे ज़्यादा कल से क्वेश्चन आ रहा है कि 5:30 बजे वाली रिपोर्टिंग का टाइम किस टाइम पे होगी। देखो, जब आप 5:30 बजे जाओगे, जिनकी 5:30 बजे रिपोर्टिंग हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग 5 बजे ही पहुंच जाना। 5 बजे ही पहुंच जाना। क्यों? 5 बजे लिख तो देते लेकिन एंट्री स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही। तो 5 बजे आप, हो सकता है 5:30 बजे पहले दिन करें लेकिन सेकंड डे जल्दी कर देंगे। तो 5:30 बजे आप एंट्री करोगे। 5:30 बजे के बाद में आपको 30 मिनट में जो आपकी होगी वो बायोमेट्रिक होगा, फ़ोटो खींचेंगे आपकी, और अंगूठा वगैरह बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर देंगे, उसके बाद आपको चिप देंगे और चिप फिर आप अपने पैरों में बांध के आपको 150, जैसे 100 जितने का दौड़ाते हैं, 100 या 150 का बच्चों का ग्रुप बन जाता है, तुरंत ही वो आपको ग्राउंड की तरफ ले जाएंगे। ग्राउंड में आपको निर्देश देंगे, 5 मिनट वहाँ पे बिठाएंगे, निर्देश देंगे और समझाएंगे कैसे ऐसे रनिंग करो। तो लगभग में आप इतना मान लीजिएगा 6:10 पे, और 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपका पहला बैच 100% रनिंग के लिए तैयार हो जाएगा और उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। बहुत लोग, अब आप कह रहे थे कि डिजिटल घड़ी के लिए, डिजिटल वॉच के लिए, देखो भर्ती बोर्ड ने अभी ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अर्ह अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली सारी दक्षता परीक्षा PET के दौरान कलाई घड़ी के इस्तेमाल का अनुरोध कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा किया गया था। अब वहाँ पे जो उनका ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे लड़के बहुत कमेंट करते हैं, तो उनका रिप्लाई बहुत जल्दी करते हैं। बोर्ड द्वारा उक्त अनुरोध पर सम्यक विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षण की शुचिता के दृष्टिगत अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की कलाई घड़ी का इस्तेमाल PET मतलब रनिंग के दौरान नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है नहीं करेंगे। लेकिन डिजिटल घड़ी का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल घड़ी आपको 2 स्टैंड में किस तरीके से लगी मिलेगी। जैसे आपका लखनऊ का ग्राउंड है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ऐसा स्टैंड, यहाँ पे मैं स्टैंड बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे स्टैंड बनेगा, जैसे आप नहीं उसमें ट्रैफिक वगैरह सिग्नल पे देखते होगे, यहाँ पे आपको ऐसे बोर्ड लगा मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको घड़ी की, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा, घड़ी वगैरह। तो आपकी टेंशन घड़ी वाली ख़त्म हो गई। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी, जैसे कि दौड़ के लिए आप जाओगे, रनिंग के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे बिठाएंगे। देखो यहाँ पे ये वाली RFID चिप पड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे RFID वाली, यहाँ पे ऐसे करके चिप पड़ी होगी। इस वाले में आपको 3 ग्रुप बनेंगे अपने, ठीक। यहाँ पे आपकी घड़ी लगी होगी ऐसे करके डिजिटल वॉच, और उस डिजिटल घड़ी में आपको यहाँ पे जैसे समय, यहाँ पे मिनट और यहाँ पे आपके सेकेंड चल रहे होंगे। सॉरी, जब आपके सेकंड चल होंगे, आपको सोचिए यदि एक चक्कर में आप 2 सेकंड भी कम किए, मतलब एक चक्कर में 2 सेकंड भी ज़्यादा लगे, तो सोचना कि 12 चक्कर में आपको 24 सेकंड, यदि 1 सेकंड कम किए तो 12 चक्कर में 12 सेकंड आपको कम हो जाएंगे। तो आप अपना सेकंडों का ख्याल रखना और मेरा ध्यान रखना कि एक चक्कर बराबर 2 मिनट, 2 मिनट यहाँ पे। और घड़ी, सबसे पहले मेन चीज़ इंपॉर्टेंट, आप घड़ी देखेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। घड़ी, इस डिजिटल वॉच बहुत बड़ी लगी होगी, आपको पूरे ग्राउंड में दिखेगी, कहीं से भी देखोगे आपको डिजिटल वॉच वगैरह एकदम दूर से ही दिखेगी। लेकिन मेरी एक बात है, इस चीज़ को मानना, जब भी आप, जैसे कि यहाँ से राउंड जैसे स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे अपना टाइम देख के जाइएगा कि हाँ हमारा 2 बज के इतने मिनट पे इतने टाइम पे स्टार्ट हुआ, टाइम अपना दिमाग में डाल लो। अब तुम रनिंग यहाँ से ऐसे कर रहे हो, तो यहाँ से ऐसे जाते 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 अब बार बार यहाँ पे भी आके मुड़ के बाच मत देखो। देखने वाले देखेंगे, जितना बाच देखोगे उतने आपको टाइम होगा। हिरण, आपने देखा होगा कि हिरण जो होता है वो तेज़ दौड़ता है, किससे? चीता से। लेकिन चीता मार देता, क्यों? क्योंकि बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता है कि आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया। इसीलिए आने वाला मत देखो, बस एक राउंड में एक बार देखना, यहाँ पे देखना, और यहीं पे नज़र आपकी जानी चाहिए। नीचे आके देखोगे तो आपको और ज़्यादा अपना एंगल, गर्दन का चेंज करना पड़ेगा। एक एक सेकंड की यहाँ पे रनिंग है, यदि एक एक सेकंड आपने बचा लिया तो समझो कि आपकी रनिंग हो गई। जब आप यहाँ पे आओगे तब देखोगे कि हमने क्या 2 मिनट में चक्कर मार दिया कि नहीं। यदि आपने पहला चक्कर एकदम, आपको उड़न नहीं बनना, एकदम से आर्मी वाली दौड़ नहीं करनी। आप ध्यान रखना कि हमारा एक चक्कर 2 मिनट में आ जाना चाहिए। जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा क्या, कि
देख लिया कि हमने 2:25 पे शुरू किया था। अब आप 27 मिनट 55 सेकेंड पे आपका पूरा राउंड हो जाना चाहिए। और यदि राउंड नहीं हुआ तो थोड़ी स्पीड सेकेंड राउंड में बढ़ा, थोड़ी, ज़्यादा नहीं। यदि आपका नहीं हुआ है तो थोड़ी स्पीड बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ज़्यादा बढ़ा दी तो आप फूल जाओगे। आपको 12 चक्कर मारने हैं और 12 चक्कर के लिए आपको रणनीति के तहत चलनी होगी, जो मैंने बता दिया। यदि आप जैसे कि यहाँ पे दौड़े, फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर मुझ पीछे मुड़ के घड़ी देखने लगे, जो डिजिटल वॉच लगी होगी, फिर यहाँ पहुँचे फिर देख रहे, यहाँ पहुँचे फिर देखे, लेकिन जितना घड़ी देखोगे उतनी आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी और उतने आप हिम्मत तोड़ दोगे। देखना, एक चक्कर में एक बार ही देखना। आपको जैसे 12 राउंड लगाने, तो 12 ही बार देखनी है घड़ी। और जैसे कि आप एक बात ध्यान देना, आप अपने हाथों की उंगलियों में आप रबड़ बैंड पहन के जाओगे ना, रबड़ बैंड वगैरह। जब रबड़ बैंड पहन के जाओगे तो आप जब यहाँ पे आना तभी तो एक राउंड पे होगा, तो एक अपना रबड़ बैंड डाल देना यहाँ पे, ठीक है। तो उस रबड़ बैंड को डाल दोगे तो एक चक्कर पूरा जाएगा। इधर आप अपनी टाइमिंग देखो, और बिल्कुल जितना आप फ्री होगे बिना टेंशन के रनिंग करोगे उतनी आपके लिए आराम रहेगी। यदि आपने सोचा कि नहीं हम बहुत तेज एकदम दौड़ेंगे, तो फिर आप 2 ही 3 चक्कर के बाद फूल जाओगे और गिर जाओगे। और फिर जब खींच अपनी बॉडी को पुश करोगे और नहीं बॉडी पुश होगी, तब लगेगा कि अब हम फेल हो गए। फिर आप डिमोटिवेट होते जाओगे, फिर तो आपका मतलब बेड़ा गर्क ही होना है। एकदम रणनीति कहते हैं तो अच्छे से जाना। जैसे डिजिटल बॉट लगी होगी, इसको बार बार मत देखना। मेरा यही कहने का मतलब, एक बार देख ली, ठीक है, आगे हम निकल गए। मैं देखो, ये जैसे डिजिटल वॉच यहाँ पे जैसे नहीं खंबा सा लगा है, यहाँ पे बड़ी है, फोटो थोड़े मतलब कि दूर से खींची हुई है इसलिए यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ऐसे मतलब कि 2 पिलर होंगे, उन पे गड़ा होगा खंबा सा, और बड़े सा छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड जैसे चलता रहता है मेट्रो स्टेशन पे, दूर से भी दिखेगा। रेड कलर की आपकी वहाँ पे टाइमिंग दिखेगी और दूर से दिखेगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में भी, समझे। और यहीं पे भी आपका बोर्ड टेस्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि ये जो कलर विजन वाला है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे टेस्ट वगैरह तो नहीं होगा, जैसे बता रहे कलर विजन जिसको होगा वो तो दिखेगा ही नहीं टाइमिंग कि कितनी हो रही क्या नहीं हो रही। बाकी अब हमें लगता है कि लड़कियां तो अपनी रनिंग रोक चुकी होंगी कि हाँ अब अपनी रनिंग वगैरह, क्योंकि अब आज आपकी लगभग कितनी 6 तारीख हो गई, आज 3 दिन और बचे। आज आपका लास्ट दिन होगा गर्ल्स का। अब आप 3 दिन, 3 दिन कहाँ बचे, 7 8 9, 3 दिन बचे। 3 दिन अपनी रेस्ट करो और सीधे जाओ आराम से रनिंग मार के आओ। अब आपको सुविधा, इससे बेहतर सुविधा नहीं हो सकती थी। अपनी घड़ी लेते हाथ में बंधी होती, बार बार देखनी पड़ती। अब यहाँ पे क्या है, सब लोगों के लिए अलाउ, एकदम सब कुछ देखने को मिलेगा, तो एकदम समझो कि मज़े मज़े हैं। और देखना, अब धूप बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, तो हो सकता है पहले वाले और जल्दी टाइमिंग कर दें कि हाँ जल्दी पहुँच जाओ। भर्ती बोर्ड चेंज कर सकता है कि बाकी जिसको जैसे प्रॉब्लम हो कि नहीं कि लेट शाम को होगी 11 12 बजे, तो बोर्ड को मैसेज करो कि हाँ कि इतना टाइम पे करा रहे हो, ऐसा करो। जिसकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी बोर्ड के ट्वीट कर दो वहाँ पे जाके कि हाँ 10 15 बार कर दो, तो बोर्ड की हर चीज़ पे निगाह पड़ती है। फिर आपको उस चीज़ को रिप्लाई तो नहीं आएगा, लेकिन उस चीज़ पे जरूर गौर करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ये भर्ती जो 60,244 है, बहुत दिल पे ले ली गई है बोर्ड द्वारा, और हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे इस चीज़ को लेकर रख रहे हैं। जैसे आप देख रहे होगे कि आपको जब आप पेपर देने गए होगे, आपको रूम में घड़ी नहीं अलाउ थी, लेकिन फिर क्या हुआ, लास्ट टाइम पे मतलब कि रूम के लिए घड़ी कर दी गई। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें जब नोटिस आया उसमें घड़ी अलाउ नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने बोर्ड को ट्वीट किया, मैसेज किया, तुरंत ही बोर्ड ने अपनी घड़ी अलाउ कर दी। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग परेशान मत होइएगा। जिनकी रिपोर्टिंग टाइमिंग वो अपने 6 से 10 मिनट तक आपकी पहला बैच दौड़ जाएगा, और फिर ये बैच चलेगा लगभग 25 मिनट, जोड़ दो तो 6:35 तक पहला बैच दौड़ेगा। उसके बाद सेकेंड बैच आएगा जो 7 बजे तक दौड़ेगा। क्योंकि पहले बैच में ही दिक्कत टाइम लग सकता है, लेकिन सेकेंड बैच जैसे ही फर्स्ट बैच खत्म हुआ, क्यों, क्योंकि उसके बाद तब तक वो प्रोसेस कर, जब तक फर्स्ट बैच दौड़ता है तब तक वो सेकेंड बैच की प्रोसेस कर लेते हैं, जो दूसरा वाला होता है बैच। और जैसे ही वो साइड हुआ, तुरंत दूसरे वाले बैच को तुरंत ग्राउंड पे पहुंचा देते हैं, उसको 5 मिनट निर्देश देते हैं, फिर कहते हैं जाओ रेडी, तैयार हो जाओ दौड़ के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई ज़रूरत है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें जरूर कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका आपका रिप्लाई जरूर देंगे। बाय बाय।